कार आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चुनावी चक्रवात 2022 में आपको स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इसमें कुल 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और 624 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। इस चरण में योगी सरकार के 4 मंत्रियों की परीक्षा होने वाली है। तो वहीं किसान आंदोलन के हुए जीप कांड वाली जगह लखीमपुर खीरी में भी आज वोटिंग जारी है। यह ऐसा एक मामला है जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने पूरे चुनाव में बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। तो वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ की गहमा गहमी के बीच आज यहां भी वोटिंग हो रही है। और आपको बताते चलें कि इस चरण में योगी सरकार के 2 मंत्री लखनऊ से हैं तो 2 मंत्री फतेहपुर जिले से इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि योगी सरकार के ये अहम मंत्री जिनकी आज अग्नि परीक्षा है। शुरुआत करेंगे यूपी विधानसभा चौथे चरण मतदान के इस कैंडिडेट से, जिनका नाम आपको बता दें कि आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी है। इनका स्थान लखनऊ पूर्वी सीट से इस बार चुनावी मैदान में है और इस वक्त ये कैबिनेट मंत्री का पद संभाल रहे हैं और बीजेपी पार्टी की तरफ से काफी प्रमुख चेहरा है जो इस बार चुनावी मैदान में दावेदारी पेश करने के लिए उतरे हैं। आपको बताते चलें कि लखनऊ विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं और इसी के साथ ही लखनऊ की पूर्वी विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी इस बार चुनावी मैदान में हैं। टंडन उर्फ गोपाल जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी अनुराग सिंह को लगभग 80,000 मतों से भारी अंतर से हराया था इससे पहले, और यह भी माना जा रहा है कि इस सीट पर जीत के लिए प्रत्याशियों की कड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। और इसी के साथ एक दूसरे मंत्री की ओर चलेंगे यहां पर हम, जो हैं ब्रजेश पाठक। आपको बता दें योगी कैबिनेट के एक और अहम मंत्री इस बार चुनावी मैदान में हैं। यूपी विधानसभा चौथे चरण के मतदान में ब्रजेश पाठक लखनऊ की कैंट सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल वो न्याय ग्रामीण अभियंत्रित सेवा मंत्री का पद संभाल रहे हैं और काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। बता दें आपको कि ब्रजेश पाठक यूपी सरकार में विधायी न्याय ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री हैं और 2017 में वो लखनऊ मध्य से बीजेपी के विधायक बने थे। 3 दशक से वो राजनीति में हैं और आपको बता दें कि वो एक बार लोकसभा, एक बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने राजीव गांधी को इस बार टिकट दिया और बीएसपी से अनिल पांडे और कांग्रेस से दिलप्रीत सिंह मैदान में उतारे गए हैं। और अब बारी है तीसरे कद्दावर नेता की। आपको बता दें रणवेंद्र प्रताप सिंह यूपी सरकार से इस बार तीसरे ऐसे मंत्री बन जाते हैं जिन पर एक अहम दाव बीजेपी पार्टी ने यहां पर खेल दिया है। आपको बता दें कि रणवेंद्र प्रताप सिंह फतेहपुर हुसैनगंज विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं और वो फिलहाल खाद्य और रसद नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री हैं। 2017 में उन्होंने हुसैनगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के वो विधायक बनकर उभरे थे। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि 2 दशक से वो राजनीति में हैं। 2007 में पहली बार विधायक चुने गए थे। इस सीट पर समाजवादी पार्टी से उषा मौर्य, कांग्रेस पार्टी से शिवाकांत तिवारी और बसपा से फरीद अहमद मैदान में उतारे गए हैं। और इसी के साथ बात करें चौथे मंत्री की, तो आपको बता दें चौथे कद्दावर मंत्री का यहां पर नाम है जय कुमार सिंह, जो कि यूपी सरकार में कारागार और लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री हैं। जय कुमार सिंह फतेहपुर बिंदकी विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं और इसी के साथ ही एक कद्दावर नेता के रूप में जय कुमार सिंह का नाम भी इस बार सामने आ रहा है और 2017 में पहली बार वो जहानाबाद से अपना दल के विधायक बने थे। करीब 1 दशक से ही वो राजनीति में सक्रिय हैं और जय कुमार सिंह कुर्मी समाज से हैं और वो अपना दल एस के बड़े नेता हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से रामेश्वर दयाल को टक्कर देने के लिए यहां पर उतारा गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिमन्यु सिंह और बीएसपी से सुशील कुमार पटेल को मैदान में उतारा गया है, जो जय कुमार सिंह के सामने इस बार द्वंद्व युद्ध में इस बार शामिल हैं और इस बार एक साथ ही ये लोग इस प्रत्याशी जो हैं विधानसभा सीट फतेहपुर बिंदगी से चुनाव लड़ रहे हैं।
तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में मतदान कर दिया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रथम चरण के साथ ही बीजेपी की विजय यात्रा की गति और तेजी के साथ बढ़ने लगी है। चौथे चरण के बाद विपक्ष की हार का दोहरा शतक बनेगा। बताते चलें कि भाजपा अब पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी, इस तरह का बयान यहां पर सामने आया है। और इसी के साथ ही बीजेपी पार्टी इस बार काफी आश्वस्त नजर आ रही है चुनाव को लेकर। तो वहीं यूपी विधानसभा के लिए आज चौथे चरण का मतदान जारी है। हर दल अपने अपने दावे कर रहा है और इस बार कांग्रेस भी नए जोश और खरोश के साथ चुनावी मैदान में है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर इस दौरान हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता की अपनी समस्याएं हैं और लोगों को इन समस्याओं और विकास के आधार पर वोट डालना चाहिए। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, खुले जानवरों की समस्या, खाद की समस्या, उपज का दाम नहीं मिलना और महिलाओं की समस्या, छोटे दुकानदारों की समस्या जैसी तमाम समस्याएं हैं। लोगों को इसी आधार पर आगे वोट डालना चाहिए। धर्म और जाति या सांप्रदायिकता का इस्तेमाल एक दल नहीं बल्कि कई दल यूपी में करते नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि इससे राजनीतिक दलों और नेताओं का फायदा होता है। आम आदमी का इनसे कोई फायदा नहीं होता। आम आदमी का फायदा तभी हो सकता है जब उनकी समस्याओं पर चुनाव हो। लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए मतदान करना अनिवार्य है।